खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील है, चौथा बाब 7वीं आयत से 10वीं आयत तक। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। हाँ, कौन? सब बोलो कौन? सामरिया एक शहर था, सूबा था, उसकी एक औरत पानी भरने के लिए आई। हाँ जी, पढ़े आगे सारा। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, क्या तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में इससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। आमीन आमीन। पूरी कहानी बाइबल में खुदा यीशु मसीह जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक गांव के पास यीशु मसीह, गांव से बाहर एक कुआं था। यहां से सारा गांव पानी भरने के लिए आता था। यीशु मसीह उस कुएं पर बैठ गए और बैठकर अपने शागिर्दों से कहा कि शहर में जाओ और जाकर वहां पर से खाना जो है वो खरीद कर ले आओ। शागिर्द खाना लेने के लिए गांव में चले गए और यीशु मसीह गांव के बाहर उस कुएं पर, यहां से पूरा शहर आकर पानी भरता था, यीशु मसीह उस कुएं पर बैठ गए। जब यीशु मसीह के शागिर्द गांव में खाना लेने के लिए गए हुए थे और यीशु मसीह उस कुएं पर बैठे हुए थे, अचानक ऐसे टाइम में जब यीशु मसीह वहां पर थे, शागिर्द नहीं थे, तो वहां पर गांव की एक औरत, गांव की एक नौजवान औरत वहां पर आई और उसके पास एक घड़ा था। वो इस गरज से आई थी कि आकर वहां से वो पानी भरे और अपने घर ले जाए। जब वो पानी भरने के लिए वहां पर आई और उसने पानी भर लिया, तो यीशु ने उससे कहा कि ए औरत, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे इस बर्तन में से। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि तू यहूदी है और मैं सामरी औरत हूं। अगर क्यों, मैं जानती हूं कि जो यहूदी हैं वो सामरिया से कोई लेन देन, कोई उनके हाथ का खाना पीना जो है वो लायक नहीं करते हैं। तो यीशु मसीह को जब उसने ये कहा कि तुम्हारा और हमारा ऐसा आपस में कोई लेन देन नहीं है कि मैं अपने बर्तन से तुझे पानी पिलाऊं, तुम तो हमारे हाथ से खाते ही नहीं हो और मैं तुझे क्यों पानी पिलाऊं? यीशु ने कहा कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूं और अगर तुझे जानती कि मैं कौन हूं और तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे ऐसा पानी देता कि तू सारी जिंदगी कभी प्यासी ना होती और तुझे बाद में इस कुएं पर भी आना ना पड़ता। और उसने क्या कहा? उसने कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझे पिला ताकि मुझे हर रोज इस कुएं पर बार बार ना आना पड़े, मैं एक ही दफा। और यीशु ने कहा था, मैं तुझे ऐसा पानी देता जो तेरे अंदर से जिंदगी के चश्मे जारी कर देता, जिंदगी की नदियां जारी कर देता। और उस औरत ने सोचा कि मैं तो दिन में कई बार पानी भरने आती हूं, अगर ऐसा पानी मुझे पिलाया जाए कि मुझे बार बार ना आना पड़े तो मुझे और क्या चाहिए। उसने फौरन यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, मुझे वो पानी दे, मुझे वो पानी पिला, मैं चाहती हूं वो पानी मुझे मिल जाए। यीशु ने कहा, ठीक है, वो पानी तुझे पिलाता हूं, लेकिन क्या कर, एक शर्त है। अगर तू चाहती है कि ऐसा पानी मैं तुझे पिलाऊं कि तू कभी प्यासी ना हो, ऐसा पानी पिलाऊं तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएं, ऐसी बरकत तुझे दूं कि आज वो तेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ऐसी ब्लेसिंग तुझे दूं कि वो बरकत तेरे वसीला से आगे लोगों को मिलती रहे और तू बांटने वाली बन जाए। तो एक शर्त है, अगर तू ऐसी बरकत चाहती है तो एक शर्त है। शर्त क्या है? जाकर पहले अपने शोहर को लेकर आ। आप घर जाकर इस पूरी कहानी को पढ़ सकते हो, चौथे बाब पूरे में ये कहानी है। जब उस औरत ने पानी मांगा, यीशु ने पहली बात उससे ये कही कि मुझे पानी पिला, उसने इनकार कर दिया। आज यीशु पूरी दुनिया से डिमांड करता है, यीशु दुनिया से कुछ मांगता है, लोग क्या करते हैं? लोग इनकार कर देते हैं। यीशु ने कहा, बिला नागा दुआ करना। लोग क्या कहते हैं? हाय हाय तुम आमा करते भुखे मरना। सी सुबह सुबह उठ के काम ते जाना, रात ਨੂੰ थके ਹੁੰਨੇ ਆ, फौरी सौना, फिर सुबह उठ के जाना। खुदावंद इन्ने टाइम साडे कोल नहीं है, ਅਸੀਂ वेले नहीं है, दुआवां ते जाना वेले लोगों का काम है। ऐसे कहते कि नहीं कहते? लोग बोल कर बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसे कहते हैं। खुदा एक डिमांड करता है। सबसे पहले यीशु ने उस औरत से क्या कहा? मुझे पानी पिला।
उसने साफ जवाब दे दिया। उसने कहा मैं पानी, पहली बात आपके पैदा होने से पहले लिखी गई बाइबल में कि बिला नागा दुआ करना, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। लोग क्या कहते हैं, और नहीं जी भाजी साढ़े को पर सब टाइम ही नहीं होता, तुसी जो चर्च लाउंदे हो मैं दिहाड़ी तो होना, मैं लेट होना, मैं थकिया। कोई लोग नहीं मानते, लेकिन यीशु फिर भी एक वार्निंग देता है, फिर भी एक ऑफर भी देता है उन लोगों को। यीशु कहता है अगर तू मेरी इबादत करेगा तो भैया मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दे दूंगा, मैं बीमारियों को निकाल दूंगा। एक बार करके देख, मेरी बात को मान कर देख, कभी तुझे दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा, तेरे हालात चेंज होंगे, तेरी सारी सिचुएशन चेंज होगी, तू मान कर देख। जब उसे ऑफर करवाई गई उसने कहा ऑफर तो अच्छी है, ऑफर तो अच्छी है। यीशु ने तो एक गिलास पानी मांगा और यीशु ने क्या कहा है, यीशु ने कहा अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे ऐसा पानी देता तू कभी प्यासी ना होती। वो सोचने लगी ऑफर तो अच्छी है, मैं मान लेती है इसकी बात। आज पहले लोग कहते हैं दुआ करो, लोग कहते हैं नहीं करेंगे। जब अगला हिस्सा पढ़ते हैं कि भाई इबादत करना, तेरी रोटी पर पानी पर बरकत आएगी, अस्कात नहीं होगा, कोई बांझ नहीं रहेगी, कोई कम उम्र नहीं मरेगा, ये बरकतें मिलेंगी, इबादत करो। फिर लोग कहते हैं चलो पर सब जे ते ऐदा ही मसले हल होंदे ने, फिर असीं करके वेख लेने हैं। फिर असीं करन लई पहले उस औरत ने कहा मैं पानी नहीं पिलाऊंगी, जब यीशु ने कहा मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, फिर उन्होंने कहा ठीक है खुदावंद पिला दे, मैं पीने के लिए तैयार हूं। अब वो पानी लेने के लिए तैयार है, देने वाला देने के लिए तैयार है। अब पानी नहीं मिल रहा, फिर भी अब दरमियान में एक बात आ गई है। दरमियान में बात क्या आ गई, यीशु ने कहा ठीक है पानी मैं तुझे दूंगा, लेकिन एक काम कर। काम क्या है, जाकर अपने शोहर को ले आ। अगर तू अपने शोहर को लेकर दोनों मिलकर आ जाओगे तो वो पानी मैं तुझे पिला दूंगा। अब वो सोचने पर मजबूर हो गई क्या मैं शोहर को कैसे लाऊंगी, क्यों क्यों। यीशु मसीह जानते थे इसकी प्रॉब्लम क्या है, यीशु मसीह जानते थे इसकी जिंदगी के अंदर जो बरकतें रुकी हुई हैं उसकी वजह क्या है। इसलिए यीशु ने वही बात कही जो कहनी चाहिए थी। यीशु ने कहा शोहर को लेके आ, वो तो शोहर ही वापस आ रहे सी। और फिर उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं खुदावन मैं बेशोहर हूं, मेरा तो कोई शोहर ही नहीं है। यीशु ने कहा हाँ मैं खुदा हूं, मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करना, मैं खुदा हूं, मैं दिलों और गुर्दों को जांचता हूं। जो तूने 10 साल बाद करना मुझे आज ही पता है तेरी हरकतों का, मैं आज ही आपको जानता हूं, अब क्या करके आए हो, अब जाकर क्या करने वाले हो। मैं ऐसे ही किसी को बरकत नहीं देता, मैं ऐसे ही किसी को कुछ नहीं देता, मुझे पता है कौन किस काबिल है। मैं ऑफर तुझे देता हूं, मैं वैसा पानी दे सकता हूं, मैं तुझे ऐसी ब्लेसिंग दे सकता हूं कि तेरे अंदर से नदियां जारी हो जाएंगी। लेकिन मैं जानता था, मैं तेरी बात को तेरे कामों को जानता हूं, मैं तुझे ऑफर देता हूं, तुझे मैं ऐसी बरकत दे सकता हूं, लेकिन क्या कर अपने शोहर को लेके आ। उसने कहा खुदावन मेरा कोई शोहर नहीं है। उसने कहा मैं जानता हूं तू 5 शादियां कर चुकी है। बाइबल में लिखा है कितनी शादियां, 5 शादियां कर चुकी हैं और अभी तू छठे के चक्कर में फिर रही है। और जिसके पास तू है अभी तेरी उसके साथ शादी नहीं हुई, तू नजायज तौर पर उसके साथ तल्लक जोड़े हुए है और तू हरामकारी कर रही है। मैं जानता हूं तेरे कामों को, इसलिए मैंने तुझे कहा था अपने शोहर को ले आ। तेरी प्रॉब्लम ये है, अगर तू एक शोहर के साथ मेरी हजूरी में आ जाए तो ये बरकत तेरी है, तेरे अंदर से वाकई जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे, तेरी बरकतें बहाल हो जाएंगी। लेकिन पहले एक शोहर के साथ आ। जो तू कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर घूमती है, इस वजह से तुझे बार बार दौड़ना पड़ता है, कभी किसी कुएं पर कभी किसी कुएं पर, कभी तू बाल्टी लेके आ रही है, कभी तू घड़ा लेके आ रही है, कभी तू उधार मांगने जा रही है, कभी तू चोरी करने जा रही है, कभी तू झूठ बोलने जा रही है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स तेरी जिंदगी में है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह तू एक शोहर के साथ नहीं है। आज कितनी कलीसिया जो एक शोहर के साथ है, रूहानी शोहर की बात कर रहा हूं, रूहानी शोहर के साथ। यीशु मसीह हमारा क्या है, सब बोलो क्या है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। यीशु ने कलीसिया को दुल्हन कहा और उसने कहा, यीशु ने क्या कहा, मैं क्या हूं, मैं दूल्हा हूं। सब बोलो जोर से, यीशु हमारा क्या है, हम सब क्या है, दुल्हन है। दुल्हन एक शोहर, एक शोहर। आज कितने शोहर होते हैं, हाँ जी कहते जी आ फुमन शाह भी साड़ा शोहर है, हाँ जी बाल भी साड़ा शोहर है, फलाने मेले वाला भी साड़ा शोहर है। 20 पासे सजदे करने ने,
अंदर खाते तवीत भी ले जाने वो भी शोहर आ 20 पासे असी झुकने आ कदी संता ग्याल कदी तवीज़ाल जिधर मत्था टेकना पवे टेक दे कदी बुत्तां वाल कदी दरबारां वाल कदी पीरां वाल जिधर दिल किता उधर ही तुर पे साडे 20 शोहर हुंदे ने इस तो साडियां बरकतां जेड़ियां ओ रुकियां हुई हैं। अगर कलीसिया एक शोर यानी यीशु पर अमान रखे क्या खुदावंद जान जाए जाए पर अमान कभी नहीं जाएगा। मैं जानती हूं तू मेरा जिंदा खुदा है और जिंदगी और मौत तेरे इख्तियार में है। तू बंद दरवाजों को खोलता है, तू बरकत पर बरकत दे सकता है, तू मेरे मसलों को हल कर सकता है। अगर कोई एक खुदा के साथ जुड़ जाए, अपने एक खुदा को अपना निजात दहिंदा मान ले, उसके साथ तल्लक मजबूत कर ले और पैदा होने से मरने तक उसी खुदा पर ईमान रखना, सिर्फ एक खुदा को सजदा करना, उसी के आगे झुकना, उसी की इबादत करना, तो खुदा आपके अंदर से चश्मे जारी कर सकता है। सो औरत ने कहा मेरा शोहर नहीं है। उसने कहा जा शोहर को ले आ, तुझे बरकत मिल जाएगी। यीशु जानता था इसकी प्रॉब्लम ही ये है, ये ईमान की पक्की नहीं है, ये कभी इधर है कभी उधर है। आज बड़ी सारी कलीसिया इथों पादरी को भी दुआ, एक पादरी को फोन ते दुआ, फिर तीसरे बाबे कोल भी, फिर महल्ले च भगत भी हुंदा जिहदा ना पता हुंदा है पादरी है तो ना पता बाऊ है तो ना ही पता जादूगर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी दुआ और लोगों से भी, फिर एंड ते उन्होंने पता नहीं लगता मैंने होया की है। सो अगर आप एक शोहर पर अमान रखो जो जिंदा खुदा है, जिसने अपने आप को हमारा दूल्हा कहा, जिसने हमें प्यार किया, जिसने हमें अपनी पसली से निकाला और जिसने सलीब पर जान दी, अगर उस पर ईमान रखो तो आपके अंदर से नदियां चश्मे जारी हो सकते हैं। सो यीशु ने उससे कहा कि तुझे वो बरकत मिल सकती है। आज आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है आपकी ज़रूरत आज पानी नहीं है, आज आपकी ज़रूरत शिफा हो सकती है, आज आपकी ज़रूरत हो सकती है आपका कर्जा हो, आप चाहे खुदा मेरा कर्जा उतार दे, हो सकता है आज आपकी ज़रूरत जो है वो कारोबार बंद हो, आप कहें खुदा मेरे कारोबार को बहाल कर, आपके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, आप कहें खुदा मेरे बच्चों के रिश्ते हो जाए, आपकी औलाद नलायक है, नाफरमान है, वो पढ़ती नहीं है, वो काम नहीं करती है, आपकी परेशानियां ये हो खुदा मेरी औलाद बहाल हो जाए, तो आज आप खुदा के आगे रख सकते हैं, खुदा ये मेरी जरूरत है, आज मेरे इस मसले को हल कर। जब आप हल करने के लिए खुदा से कहेंगे उस वक्त खुदा आपको कुछ कहेगा कि मैं तेरा मसला हल करने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त है। वो शर्त क्या है? जब उसने कहा खुदावंद दे पानी, मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, उसने कहा शर्त क्या है? पानी मिलेगा जब तू अपने शोहर को लेकर आएगी। अब मसला बन गया, शोहर ही नहीं है, वो लाए किसको? अब मसला ये है वो जगह पर ही नहीं है। आज लोग आते हैं खुदा मुझे बरकत दे, बाइबल में लिखा है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। सब बोलो जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। अगर कोई बंदा गुनाह कर रहा है, अगर कोई बंदा जादूगरों के पास जा रहा है, दरबारों पर जा रहा है, बुतों के आगे जा रहा है, मुख्तलिफ खुदाओं को मान रहा है और साथ वो खुदा पर भी दुआ करे, कोई जवाब उसको मिलने वाला नहीं है। खुदा उस वक्त देता है जब लोग खुदा की बात मानते हैं। इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला, लास्ट बात है, सुनकर उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और बाइबल में लिखा है जो कुछ सुनकर अमल नहीं करता वो उस बंदे की मानद है जो बार बार शीशा देखता है और अपनी सूरत जो है वो भूल जाता है कि मेरी सूरत कैसी, फिर जाता है फिर देखता है, फिर जाता है फिर देखता है। कईयों तो वैसी आदत होती है, नंगदे वरदे हमें इदा करी जाना शीशा वेख के, मतलब उनको शक है अपने ऊपर ही, भूल जाते हैं लोग। आज आपने एक दफा कलाम सुना, आपने उस कलाम को दिल में बैठाना, खुदा मैं हमेशा तुझ पर ईमान रखूंगा, खुदा मैं तेरी फरमाबरदारी में चलूंगा, खुदा मैं हमेशा तेरे आगे बात करूंगा, खुदा मैं तेरी तारीफ करूंगा, खुदा मैं तुझे जलाल दूंगा। मैं जानता हूं निजात दहिंदा तू है, बादशाह तू है, डॉक्टरों का डॉक्टर तू है, हकीमों का हकीम तू है, और देने वाला तू है, लेने वाला तू है। तू हमें महफूज रखता है, तू ही हमारी हिफाजत करता है, तू ही हमें खानदान देता है। खुदा मैं ईमान रखता हूं जो कुछ हो रहा है तेरे वसीला से है और तू मुझे बहाल कर सकता है। सो अगर हम ऐसा मान रखेंगे, सो जब भी खुदा के आगे कोई बरकत लेने के लिए आता है, खुदा एक शर्त रखता है उसके आगे, खुदा एक शर्त रख देता है। उसके लिए शर्त क्या थी? उसके लिए शर्त थी अपने शोहर को लेके आ। आज हो सकता है आप नशे में हो, जब आप बरकत देने के लिए आए, कहें खुदावंद मेरे खानदान को बरकत दे। खुदा कहेगा बरकत तो दूंगा, लेकिन नशई को मैं बरकत नहीं दे सकता हूं। अगर तूने बरकत देनी है तो नशा छोड़ दे। कहता खुदावंद मैं की केड़ा बड़ा नशा कर रहा है, ये सिगरेट या कभी ब्याह शादी से पैक ला लिया,
तो खुदा नाराज होता है ऐसे बातों से। खुदा खुश नहीं है, खुदा अलग है, खुदा जुदा है। खुदा कहता है जब तू पूरे ईमान के साथ आएगा, पूरे तवक्कुल के साथ आएगा, पूरी फर्माबरदारी के साथ आएगा, तो उस वक्त मैं आपको बरकत दूंगा। आज आपकी बरकत जो है वो आपकी अपनी वजह से रुकी है। यीशु ने उसी दफा कहा, एक बार मांग और मैं ऐसी बरकत दूंगा तेरे अंदर से नदियां जारी हो जाएंगी। अगर उसका शोर होता, वो यीशु ने कहा शोर लेके आ, अगर होता तो वो 1 मिनट में जाती, फौरी उसको लेकर आ जाती। खुदावंद दे, खुदावंद उसे दे देता। लेकिन बात कहां पर अड़ गई? बात उसका शोर था ही नहीं। आज लोग कहते हैं गल तो पादरी ने बड़ी चंगी की है, पर की करा छुट दियां ही नहीं है। सिगरेट जो है वो छूटती नहीं है, करें क्या? मजबूरी है, गाला आप ही निकल जांदियां ने। जब तक वो निकलती रहेंगी आपका मुंह गंदा रहेगा। और बाइबल में साफ लिखा है गालियां बकने वाले, बाइबल में भी ऐसे अल्फाज हैं, गालियां बकने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जब आप गालियां निकालते हो, झूठ बोलते हो, तो वो बदी है, और बदी आपकी बरकत को क्या करती है? रोक देती है। अगर आपका ईमान बड़ा हो, आपका ईमान और बड़ा हो जाए, आपका ईमान और बड़ा हो जाए, कलाम सुन सुन आप ईमान में बढ़ जाओ, आपके सामने 1000 मसले हैं, आप फिर भी सच बोलोगे इस ईमान के साथ कि मैं जानता हूं सच्चाई को कबूल करने से सच्चाई मुझे क्या करती है? आजाद कर देती है। मैं जानता हूं अगर मैं सच्चाई पर रहूंगा तो मेरा खुदा मुझे आजाद करेगा। मैंने पकीजगी में रहना है। अगर मैं किसी को माफ करूंगा तो मेरा खुदा मेरे गुनाहों को माफ करेगा। अगर मैं रहम करूंगा खुदा मुझ पर रहम करेगा। सो जीजो, जब भी खुदा बरकत देता है एक शर्त आ जाती है बीच में, एक शर्त आ जाती है। शर्त कहती है ये कर तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। जैसे बाइबल लिखा है दिया करो तुम्हें भी। पहले किसने देना है जी? सब बोलो, पहले किसने? पहले ऐसी देना कि पहले खुदा ने देना? नहीं नहीं, ऐसे दुनिया नहीं मानती। दुनिया कहती चलो ये खुदा दवेगा तो फिर असी वो दिते चो। अच्छा, बाइबल ऐसे नहीं मानती। बाइबल क्या कहती है? दिया करो तुम्हें भी, क्योंकि कुछ ना कुछ खुदा ने आपको दे रखा है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ खुदा ने आपको दे रखा है। उसमें से आप देना शुरू करो तो फिर खुदा भी आपको देना शुरू करेगा। हजारों लोग कहते पर सब मेरे कारोबार लिए दुआ कर दो। ज़हन में रखना, कभी दुआओं से कारोबार नहीं चलते। कारोबार चलाना है तो आपको बीज बोना पड़ेगा। आपके ऊपर कर्जा है, आप दुआएं कराते रहो सारी उम्र, दुआओं से कर्जे नहीं उतरते। कर्जे का कैसे उतरता है? बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप बीज बोना शुरू करोगे, हदिया देना शुरू करोगे, खुदा के कामों में, खुदा के घर में, प्रोग्रामों पर, अबादतों पर दिल खोलकर बीज बोना शुरू करोगे, खुदा आपके हालात को चेंज करना शुरू करेगा। सो जब भी कोई बंदा मांगता है उसके दरमियान में एक शर्त आ जाती है, और वो शर्त जो होती है उसी ने आपकी बरकतों को रोका होता है। अगर आप उस बात को पूरा करो, अगर आप उस बात को पूरा करो। इस औरत की एक बहादुरी देखो। जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू 5 शोहर कर चुकी है और आज तू जिसके पास है वो तेरा शोहर नहीं है, तो उस औरत ने क्या कहा आगे से? उसने लड़ाई नहीं की। आज आप किसी हरामकार को भी कह दो ना, भाई जी तुसी ना फलाने घर जाते हो, जरा ठीक नहीं, ओए मेरे ते इल्जाम, लड़ाई झगड़ा, लोग मानने के लिए तैयार नहीं, लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मैं गलत हूं। और ये बात क्या करती है? उनकी सजा को बढ़ा देती है। और जब यीशु ने कहा तू 5 शोर कर चुकी और अब भी तू हरामकारी में है, तू जिसके पास है वो तेरा शोर ही नहीं है, तो उसने क्या कहा? वो फौरन शहर में गई, पूरे शहर के अंदर बाजार बाजार घूम रही है, और घूम कर वो क्या कर रही है? कहती है आओ मैं तुम्हें एक आदमी दिखाऊं जिसने मेरे सब काम मुझे। अच्छा, तो लोगों को कहनी होगी भाई मेरे सब काम उसने बता दिए, तो लोग की पूछते होने, कहते केड़ा केड़ा काम दस, दस पूछते होंगे नहीं? कहते मौजा हो गया मेरी जिंदगी में। लोग की कहते हैं क्या हुआ बताओ क्या हुआ? फिर वो क्या कहती होगी? लोगों ने पूछा, उसने पूरे शहर में ऐलान किया आओ एक आदमी देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। बोलो क्या कहा उसने? पूरे गांव में गवाही देती फिर रही है, एक आदमी देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। अकरार था उसका, ये उसका अकरार था। उसने यीशु के मुंह से कलाम सुना कि जिसके पास तू है वो तेरा शोहर नहीं। तुझे अपनी जिंदगी को चेंज करना है, तुझे अपने काम को चेंज करना है, तुझे अपनी सोच को चेंज करना है, अपने इस अमली कामों को चेंज करना है, अपने करैक्टर को दुरुस्त करना है। उसने मान लिया
अकरार किया। अकरार करने के बाद वो गवाही देने के लिए गई, क्योंकि अगर लोग पूछते क्या काम बताए, वो बताती कि मेरे 5 शोहर कर चुकी थी और अब भी मैं नजायज धंधे में थी। यीशु ने बता दिया है, मेरे यीशु ने नबूवत से मुझे बता दिया है, मुझे खुदा के कलाम की समझ लगी है, मैं अकरार करती हूं। आज मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि मैंने तौबा कर लिया है, मैंने उन कामों को छोड़ दिया है, मैंने वादा कर लिया आज के बाद कभी तुम्हें मुझे ऐसा नहीं देखोगे। आज से मेरी जिंदगी चेंज है, मैं वादा कर रही हूं उसके साथ और मैं आपको गवाही दे रही हूं। अगर वो अकरार ना करती, अगर उसने काम छोड़ने ना होते तो उन्हें दसना सी आगे लोगों ने, उन्होंने चुप इत्थे गल ठप दे, जिद्दां है इदां ही चलण दे काम नूं। हाँ जी, मैंने आगे किसी को नहीं बताना, मैं पिंड च वड़ना ही नहीं 4 दिन, उन्हें चर नूं यीशु चल जाएगा, बाद चावांगी है मेरा काम उदा ही चलता रहे। लेकिन उसने क्या किया? यीशु ने कहा, उसने एक बार नहीं कहा नहीं, उसने कहा हाँ खुदावंद जो तूने कहा बिल्कुल वैसा ही है, मैं इन कामों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं कि अपनी जिंदगी को चेंज करूं। उसने अपनी जिंदगी को चेंज किया और अब वो एक गवाह बनकर कि यीशु ने मेरे सब काम मुझे बता दिए, यीशु ने मेरी जिंदगी के गलतियों गुनाहों को मुझ पर ज़ाहिर कर दिया। वो इस गवाही को लेकर पूरे गांव में मोहल्ले में घूम रही है, बता रही है लोगों को। खुदावंद खुश हुआ और पूरे गांव के अंदर जाकर उसने मनादी की। उसने कहा मेरा करैक्टर गलत था, लेकिन आज मैंने यीशु से मुलाकात की है, जिसने मुझे प्रस्तुत की तालीम दी है, जिसने मुझे दुआ के बारे में कहा है, जिसने मुझे अपने बारे में बताया है, जिसने मुझे अब्राहम के बारे में बताया है, जिसने मुझे कलाम के बारे में बताया है। और मैं ईमान ला चुकी हूं उन कामों पर, मैं इकरार कर चुकी हूं अपने गुनाहों का, मैं तर्क कर चुकी हूं अपनी जिंदगी को, मैं चेंज कर चुकी हूं अपने आप को। और वो बरकत दे रहा है, वो पूरे शहर को इकट्ठा करके उसके पास ले आई। उसने कहा खुदावंद ये पूरा शहर तेरी सुनना चाहता है। एक औरत जिसको खुदा ने कहा तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी होंगी, पर शोहर को लेके आ, उसने डिस्कस की, यीशु ने उसके काम बताए, उसने इकरार कर लिया। कहा क्या था यीशु ने? क्या करूंगा तेरे अंदर से, सब बोलो क्या, तेरे अंदर से नदियां जारी हो जाएंगी, जिंदगी वाली। एकदम से नदी जारी हो गई जैसे ही उसने यीशु के आगे इकरार किया। नदी जारी क्या हुई? यीशु का कलाम क्या है? जिंदगी है। सब बोलो यीशु का कलाम क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है मेरी बातें तुम्हारे लिए क्या है? जिंदगी है। और जब उसने यीशु को कबूल किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने कामों को तस्लीम कर लिया, छोड़ने का वादा कर लिया, एकदम से उसके अंदर से नदी जारी हुई। कौन सी नदी? लोगों को यही जिंदगी वाली बातें लोगों तक पहुंचे, यही गवाही लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही और हरामकार मर्द औरतें, ऐसे ही और नशेई लोग, ऐसे ही और चोर, ऐसे ही और हरामकार लोग इस गवाही को सुने और वो भी चेंज करें। उसने मोहल्ले मोहल्ले घर घर घूमकर 1 मिनट के अंदर पूरा शहर घूमा, जल्दी जल्दी उसने। और उसने क्या किया? उसने लोगों को जमा किया, आओ उस बंदे को मिलो जो तुम्हारे गुनाहों को भी ज़ाहिर करता है और वो माफ भी कर देता है, वो वादा करता है ऐसा। पूरा शहर निकल आया, उसकी गवाही पावरफुल थी। पूरा शहर उसके कहने पर निकल आया, पूरा शहर निकलकर यीशु के पास आ गया। सारे शहर ने यीशु को कबूल कर लिया। एक बहुत बड़ी कलीसिया वजूद में आई। एक औरत के अपने गुनाहों को छोड़कर तौबा करने से, इकरार करने से, माफी मांगने से, जिंदगी को चेंज करने से पूरा शहर यीशु मसीह पर अमान ले आया। और लोगों ने क्या कहा? अगर आज एक बंदा सही वाली तौबा करे, एक चर्च मेंबर सही वाली तौबा करे, एक टीम का मेंबर, क्वायर का मेंबर अपने आप को मुकम्मल पाकीज़गी में ढाल दे, अपने आप को खुदा के आगे पेश कर दे, पावरफुल गवाही को पेश करे, ना सिर्फ मसीही बल्कि कौमें, कबीले, उम्मतें, दुनिया यीशु को जान जाएगी। जब आपका किरदार दुनिया के अंदर सही होगा, जब आपकी गवाही दुनिया के अंदर पावरफुल होगी। जब हम कहते हैं हमारा यीशु जिंदा है, कहते गाला तो वही कड्डन दे जड़ियां असीं कड्डने हैं, जिंदा ते मुर्दा च की फर्क है? ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ। जिंदा वाले ਦਾ दूसरे ਦਾ फर्क की रह गया? जो तुम करते हो वही तो दुनिया। आज क्यों यीशु देर लग के जाने में? यीशु ने कहा जब तक मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंचे मेरा आना नामुमकिन है। जो लोग यीशु को जानते हैं वो गूंगे बन गए हैं, वो बयान ही नहीं कर रहे, वो बता ही नहीं रहे कि यीशु क्या है।
वो अपने किरदार से नहीं शो कर रहे, वो यीशु वाली पकीजगी नहीं शो कर रहे, वो यीशु वाली गवाही को अपने बदनों से शो ही नहीं कर पा रहे। उनके जुबान से, उनके कामों से, उनकी हरकतों से, उनकी आदतों से पता ही नहीं चलता कि ये यीशु वाले लोग हैं या शैतान वाले लोग हैं। अगर आपकी गवाही पावरफुल होगी, लोग यीशु को जानेंगे। अगर आपकी गवाही पावरफुल होगी, दुनिया यीशु को कबूल करेगी। लेकिन जब आपकी गवाही नहीं है, सिर्फ अल्फाज से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर अमली जिंदगी होनी चाहिए। अगर अमली जिंदगी बसर करोगे, खुदा वाकई आपको बरकत बख्शेगा। आज की प्रॉब्लम क्या है? एक औरत जो हरामकार थी, उसने तौबा की, सही वाला इकरार किया, वाज़े अपने कामों को बयान किया। कितने लोगों ने यीशु को कबूल किया? सब बोलो कितने लोगों ने? पूरे इलाके ने। सब बोलो कितने लोगों ने? थोड़ा जोर से बोलो, जोर से। कितने लोगों ने? पूरे इलाके ने। जोर से बोलो कितने लोगों ने? पूरे इलाके ने। आपके पूरे पूरे इलाके यीशु को कबूल करेंगे जब आपकी गवाही पावरफुल होगी। आमीन। खुदा आपके अंदर असर पैदा करना चाहता है, आपके अंदर से चश्मे जारी करना चाहता है। जब आप अपने किरदार पर गौर करोगे, आप उस औरत की तरह तौबा करोगे, खुदा आपको शिफा नहीं देगा, आपके वसीला से लोगों को शिफा देना शुरू करेगा। जब आप तौबा करोगे, आप गुनाह छोड़ोगे, आपके वसीला से आपके खानदान गुनाहों को छोड़ देंगे, आपके वसीला से आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपके घराने पाक हो जाएंगे। लेकिन आपकी गवाही के वसीला से काम आगे बढ़ता है। जब आप अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते हो, उस वक्त तक आपका खानदान भी गुनाह का इकरार नहीं करता है। अजीजों, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा चाहता है कि आप इकरार करो। एक औरत ने अपने गुनाहों का इकरार किया और खुदा ने उसके अंदर से एक चश्मा जारी कर दिया। एक दिन का फर्क, पूरा इलाका चेंज। और 2 दिन में उसने क्या किया होगा? पूरी जिंदगी में उस औरत ने क्या किया होगा? आज ऐसे लोग हैं जो दिल से खुदा को कबूल करते हैं। खुदा उनके वसीला से बड़े बड़े काम करता है, खुदा उनके वसीला से हालात चेंज करता है। हमने एक छोटा सा फैसला किया, खुदा ने मुझे रोया थी कि हमने पूरे मुल्क में जाकर मनादी करनी है। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हमारे पास, कोई गोरा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सिर्फ हमने एक बोझ खुदा ने दिया कि खिदमत करो, और हर हफ्ते हम जाते हैं दूसरे इलाकों में। मुश्किल होता है, सेटअप में बहुत सारी कमियां हैं अभी, लेकिन हमने निकल पड़े कि खुदा ने कहा है तो हमने जाना है। हमने इस गवाही को दुनिया के साथ शेयर करना है। हर हफ्ते, यानी हर हफ्ते में जो जुमे का दिन होता है या जुमेरात, हम किसी ना किसी दूर इलाके में जाकर, जैसे इधर आए हैं, हमारी टीम ऐसे विजिट करती है, लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम एक पावरफुल गवाही लोगों को देते हैं कि यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपको बरकत देना चाहता है, वो आपके हालात को बेहतर करना चाहता है। यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें दुम नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। तुम कर्जा लेने वाले नहीं बल्कि कर्जा देने वाले बनोगे। दुनिया कौमें आपके वसीला से बरकत पाएंगी। मैंने आपको दुनिया का नमक और दुनिया का चिराग कहा है। आपकी रोशनी में दुनिया चलेगी। आपको खुदा ने छोटे होने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने आपको बड़े होने के लिए बुलाया है। क्योंकि खुदा ने कहा है कि मैं खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से चलते रहो और वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदा ने आपको सर बुलंद होने के लिए, इलाकों में बड़ा होने के लिए, इज्जतदार होने के लिए, लोगों की शिफा के लिए, लोगों की निजात के लिए खुदा ने आपको चुना है, लोगों को मशवरा देने के लिए खुदा ने आपको चुना है। लेकिन जब आपकी हरकतें ठीक नहीं होती हैं, जब आप तौबा नहीं करते हो, अमली जिंदगियां ठीक नहीं करते हो, उस वक्त आपके वसीला से कुछ नहीं होता। खुदा ने हमें कहा जाओ, हमने कहा खुदा जैसे भी हालात हम जाएंगे। हम हर हफ्ते जाते हैं, जिधर हमें मौका मिले, कोई हमें बुलाए हम जाते हैं। हर हफ्ते में हम एक ऐसी इबादत जरूर करते हैं दूसरे इलाकों में जाकर। जो कुछ हमारे पास होता है हम लगाने के लिए तैयार होते हैं, थोड़े हों ज्यादा हों। हम एक कोशिश करते हैं कि हमने पूरे मुल्क में जाकर ऐसी छोटी बातें हों बड़ी बातें हों, हमने करना है। खुदा ने हमें कहा और हम करने के लिए तैयार हैं। खुदा ने हमें रहनुमाई दी, खुदा ने हमें रोया दी, हम वो करने के लिए निकले हैं। अगर एक बंदा ऐसा कर सकता है, अगर 10 लोग खड़े हो जाएं तो क्या होगा? अगर 20 लोग ऐसे खड़े हो जाएं तो क्या होगा? अगर 40 लोग खड़े हो जाएं तो क्या होगा? अगर आप सब लोग खड़े हो जाएं, हाँ हम भी अंजील फैलाने के लिए आपके साथ हैं, हम भी अपने इलाकों में पावरफुल गवाही देने के लिए तैयार हैं, हम भी आपके काम के लिए रोजे रखने के लिए तैयार हैं, हम भी अपनी जिंदगियां इस सामरी औरत की तरह साफ करने के लिए तैयार हैं, तो देखो दुनिया कितनी देर में चेंज हो सकती है। दुनिया को चेंज होने में देर नहीं लगेगी। जब तक आप सुस्त हो उस वक्त तक आपके खानदान गुनाह में, जब तक आप कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो उस वक्त तक खुदा काम नहीं कर रहा। वो कहती मुझे पानी दे, उसने कहा मिल सकता है ये वाला काम कर। कितना बड़ा काम था, छोटा काम था। और आज भी खुदा आपको बड़े बड़े काम नहीं कहता, खुदा सिर्फ ये कहता है गाना छोड़ दे, फिल्में ना देख,
दुआ किया कर, रोजे रखो, पाक रूह से भर जाओ, खुदा की मोहब्बत से भरे रहो, कलाम को पढ़ो, कलाम को सुनो, जिंदगी में टाइम दो खुदा को, खुदा की बात पर तवज्जो करना शुरू करो, ध्यान करना शुरू कर। खुदा आपसे प्यार करता है। ये उसकी मोहब्बत थी कि उसने सलीब पर आपके लिए जान दी है, उसने सलीब पर आपके लिए जान दी है, लहू बहाया है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके खानदान को, हालात को चेंज करना चाहता है। लेकिन वादा करो कि एक शोर के साथ रहेंगे, जो हमारा जिंदा खुदा है। हम किसी और मबूद के आगे नहीं जाएंगे, किसी धागे तवीज़ों वालों के पास नहीं जाएंगे, हम दम करवाने नहीं जाएंगे, दरबारों पर नहीं जाएंगे। जो भी मसला होगा हम रोज़ा रखेंगे, हम दुआ करेंगे, हम खुदा के आगे झुकेंगे, हम खुदा से मदद मांगेंगे। खुदा आपके अंदर से चश्मे जारी करेगा। आमीन। खुदा आपके अंदर से चश्मे जारी करेगा। खुदा आपसे प्यार करते, इसलिए सलीब पर उसने अपने लिए जान दी है। सो अज़ीज़ों, कोई भी आपका मसला हो, यीशु नाम में आज हल होने वाला है। लेकिन आपने इकरार करना है कि खुदा मुझे बरकत दे। आपने इकरार करना है, खुदा मेरे ये काम गलत है, मुझे माफ़ कर। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।